दोस्तों को नमस्कार। तो आप लोगों का स्वागत है एक और इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियो में। आज मेरे साथ बात करने के लिए चंदन सर है, जिनका सिलेक्शन एसएससी सीपीओ के थ्रू सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर के रूप में हुआ है। सर का जो जर्नी है बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रहा है। तो आज सर के ही जुबानी जानेंगे इनके सक्सेस के जर्नी में जो बाधा है उसको कैसे पार किए और एक आम बच्चा को विपरीत परिस्थिति में कैसे अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, और अपने बारे में बच्चों को कुछ बताइए। मेरा नाम चंदन कुमार चौधरी है। मैं अभी सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। मेरा सिलेक्शन 2018 में हुआ था। तो आप सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर के रूप में सर चयनित है। सबसे पहले सीआईएसएफ एसएससी सीपीओ के बारे में बताइए कि एसएससी सीपीओ को क्रैक करके और बच्चे कौन कौन से पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं, उसका चयन का पूरा प्रोसेस क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, सीपीओ का एग्जाम एसएससी कंडक्ट करता है। ये हर साल आता है। इसमें जितने भी पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं, जैसे कि सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, दिल्ली पुलिस भी पैरा मिलिट्री फोर्स में ही आ जाता है। तो दिल्ली पुलिस, ये सारे जितने भी पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं उनके सब इंस्पेक्टर का चयन एसएससी सीपीओ एग्जाम के थ्रू होता है। इसमें क्या है कि जो आपका पोस्ट है मार्क्स के आधार पर एलोकेट होता है। जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स होता है उसको दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर मिलता है। उसके बाद फिर सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर मिलता है। इस तरह से मार्क्स के आधार पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस पोस्ट प्रेफरेंस मिलता है। सर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा रहा? क्या शुरू से ही आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे या एवरेज लेवल के स्टूडेंट थे, और आपका पढ़ाई का मीडियम क्या था? इंग्लिश मीडियम था या हिंदी मीडियम? जी, मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था और शुरुआत में मेरा पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था। लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मेरा मैट्रिक में 52% मार्क्स था और मैंने इंटरमीडिएट साइंस से किया था, वहाँ भी मेरा 52% मार्क्स ही था। बाकी मैंने लास्ट एमए तक पढ़ाई किया है। आपका स्टार्टिंग जर्नी जो रहा उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप शुरुआत कैसे किए और कितना असफलता के बाद आपको इस जॉब में सफलता मिली, उसके बारे में थोड़ा बच्चों से बताइए। शुरुआत में तो यही था कि मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ये नहीं था कि मतलब एसएससी सीपीओ ही चाहिए या यही पोस्ट चाहिए। तो मैं तैयारी कर रहा था रेलवे एसएससी, मतलब मेन मोटो अपना सीजीएल ये था कि सीजीएल में हो जाए, लेकिन बीच में सीपीओ में हो गया था। मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। तो वैसे बच्चा जो स्टार्ट करना चाहता है उसके बारे में आप क्या सजेस्ट कीजिएगा कि कैसे अपना तैयारी का शुरुआत करें? और सबसे मेन बात है कि आप कोचिंग का सहारा लिए थे या नहीं, और जो बच्चा अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं क्या उनको कोचिंग का सहारा लेना चाहिए? सेल्फ स्टडी से भी एसएससी सीपीओ को क्रैक किया जा सकता है या एसएससी के किसी भी एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? देखिए, आपको कोई भी एग्जाम का तैयारी करना है तो उसका सबसे पहला स्टेप है कि आप सिलेबस को एक बार बढ़िया से देख लीजिए। इससे आपको एक आइडिया लग जाता है क्या हमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जब एक बार आप सिलेबस देख लेते हैं तो उसके बाद जितना भी पिछले 15-20 साल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको एक बार देखिए। उसे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमको तैयारी कैसे करना है। तो इसका जो सक्सेस का प्रोसेस होता है इसमें पीटी होता है, मेंस होता है, फिजिकल एग्जाम होता है। जो बच्चा स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको क्या एक साथ पूरा का तैयारी करना चाहिए, एक बार में केवल एक फोकस करना चाहिए, पीटी पर फोकस करना चाहिए, या एक साथ पीटी मेंस और फिजिकल सबका तैयारी करना चाहिए? मैं इसको थोड़ा सा आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बता देता हूँ। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको 200 मार्क्स का पीटी होगा। पीटी में 50 क्वेश्चन मैथ का होगा, 50 रीजनिंग का होगा, 50 इंग्लिश का होगा और 50 जीके का होगा। यदि आप पीटी में क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल टेस्ट में 1.6 किलोमीटर का रनिंग होता है जो कि आपको 6.5 मिनट में करना होता है। उसके बाद फिर 100 मीटर का रनिंग होता है, वो आपको 16 सेकंड में करना होता है। उसके बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, ये सारे चीज़ें होते हैं। जब आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर इसका मेंस होता है। मेंस में ओनली 200 मार्क्स का इंग्लिश होगा और जब आपका मेरिट बनेगा तो यही 200 मार्क्स का जो इंग्लिश हुआ और जो 200 मार्क्स का पीटी हुआ था, ये 400 मार्क्स पे आपका मेरिट बनता है।
तो आप देख सकते हैं कि इसमें इंग्लिश का ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि 200 मार्क्स आपका मेंस और प्लस 50 मार्क्स पीटी, 250 मार्क्स का इंग्लिश है। तो यदि आपका इंग्लिश बढ़िया है तो आप सीपीओ का तैयारी कीजिए, आपके लिए बढ़िया मौका है। 400 मार्क्स का जो एग्जाम होता है, क्या मेंस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होता है या वो भी नहीं, मल्टीपल चॉइस होता है? मेंस एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, और इंग्लिश मतलब एक एवरेज लेवल का होता है, बहुत टफ नहीं होता है। इसमें तो मैं आपको बता दूं कि 25 क्वेश्चन वॉइस और 25 नरेशन के होते हैं, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन। उसको आसानी से, मतलब उसमें सारे लड़के जो थोड़ा सा भी बढ़िया से पढ़ाई किया है वो 45 46 लेके आते हैं ऑप्शन से करके। अच्छा, जब आप इस जर्नी का स्टार्ट किए थे तो शुरुआत में आप शुरुआती लेवल पर क्या किए थे? क्या कोई कोचिंग का सहारा लिए थे या मॉक टेस्ट लगाए थे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे? मतलब कोई भी बच्चा जो एकदम स्टार्ट कर रहा है उसको क्या करना चाहिए? आप शुरुआती लेवल पर क्या किए थे उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे समझ से तो अभी आज के टाइम में आपको हर कोचिंग ऑनलाइन अवेलेबल है, तो एक बार आपको कोई भी कोच जो बढ़िया कोचिंग है उससे एक बार कोर्स कर लेना चाहिए। उससे आपको आइडिया लग जाता है कि हमको तैयारी कैसे करना है, आपका तैयारी आसान हो जाता है। आप अपना मतलब प्रिपरेशन कैसे किए थे? कोई क्लास लिए थे या सेल्फ स्टडी से किए थे? आप अपने बारे में थोड़ा मैंने भी क्लास किया था, बताइए। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट लगाया। क्लास तो मैंने किया था। मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस तो आप कहाँ पाते हैं? मॉक टेस्ट एक साधारण बच्चा जो प्रिपरेशन में जा रहा है, बच्चों में एक सबसे बड़ा गलती क्या होता है कि वो पढ़ाई ज्यादा करता है और रिवीजन और मॉक टेस्ट पर फोकस कम करता है। तो आप बच्चों को कैसे सजेस्ट कीजिएगा उसको रिवीजन पर, पढ़ाई पर और मॉक टेस्ट में कैसे सामंजस्य बैठाना चाहिए, ताकि तीनों पर इक्वल ध्यान देना चाहिए या पढ़ाई पर ज्यादा देना चाहिए, रिवीजन पर कम देना चाहिए? यानी तीनों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि जो बच्चा किसी भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा है उसको कितना पढ़ाई करना चाहिए, कितना रिवीजन करना चाहिए और कितना मॉक टेस्ट पर ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में। जी जी, देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक इंसिडेंस बता देता हूँ। मैं जब तैयारी करता था तो हम लोग 5-6 लड़कों का एक ग्रुप था, तो हम लोग जैन कॉलेज में बैठ के अपना जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है उसको सॉल्व करते थे। तो उसमें क्या होता था कि जैसे 50 क्वेश्चन है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन किसी से नहीं बनता था, 50 क्वेश्चन में 48 49 तो मैं आसानी से कर लेता था, और बाकी जो ग्रुप के लड़के थे 5-6 जिनसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करता था। लेकिन जब मैं एग्जाम में जाता था तो 50 क्वेश्चन में मैं 24 25 ही कर पाता था। इसके पीछे रीजन क्या होता था कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता था। मुझे मैथ सारा आता था, जब मैं वही क्वेश्चन घर पे आके बनाता था तो मैं 45 46 आसानी से बना लेता था, लेकिन एग्जाम में मैं नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं मॉक टेस्ट उस टाइम नहीं कर पाता था। उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाया तो फिर धीरे धीरे स्पीड इम्प्रूव हुआ, तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। यानी कि आप भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर आपको सफल होना है तो रिवीजन और मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है। बिना मॉक टेस्ट लगाए हुए आप सफल हो ही नहीं सकते, आपको तो मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। उसके बिना सफलता नहीं मिल सकती है, चाहे आपके पास कितना भी नॉलेज हो। तो मॉक टेस्ट लगाने का जो रणनीति है वो क्या होना चाहिए? पीटी के लेवल पर कितना मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, डेली कितना लगाना चाहिए और कितना टारगेट रखना चाहिए कि हमको पीटी में इतना मॉक टेस्ट लगाना है, मेंस में इतना मॉक टेस्ट लगाना है? मतलब कितना मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, आप कितना लगाए थे और आने वाले एग्जाम के लिए बच्चों को आप क्या सजेस्ट कीजिए? यदि आपके आसपास कोई कोचिंग सेंटर है, आपके मतलब नजदीक में हो, तो आप वहां जगह जाके लगाइए, सबसे ज्यादा बेटर है। यदि ऐसा मतलब आपके यानी पास, कि आप सजेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों को ऑफलाइन मोड में टेस्ट लगाना हाँ चाहिए ऑफलाइन कोचिंग मोड के में जगह? टेस्ट लगाना चाहिए यदि आपके आसपास कोई हो। उससे एक कंपटीशन का भावना रहता है, उससे पता चलता है कि मैं सारे लड़कों के बीच में कितना मार्क्स आ रहा है, या आप टाइम जो आपको दिया हुआ है उसी टाइम के अंदर आप वहां पर बनाते हैं। तो यदि आपके आसपास में कोई मॉक टेस्ट लगाने वाला, कोई टेस्ट लेने वाला कोई कोचिंग सेंटर हो, तो वहां जाके आप लोग टेस्ट लगाइए। यदि वैसा नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है। बिना मॉक टेस्ट लगाए हुए आप सफल नहीं हो सकते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे मॉक टेस्ट तो लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं, सपोज कीजिए कि 200 मार्क्स का कोई मॉक टेस्ट है, बच्चा को उसमें स्टार्टिंग लेवल पर जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो 60 मार्क्स 70 मार्क्स आता है। एक मॉक दो मॉक तो लगाएंगे शुरू में, लेकिन डिमोटिवेट होकर मॉक टेस्ट लगाना छोड़ देते हैं। बच्चे इस लेवल पर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अपना मार्क्स एक दूसरे से नहीं बता पाते हैं। तो क्या आपके लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन आया था कि 200 नंबर में 60 नंबर आया, 70 नंबर आया? नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से हम बात किए
तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि जो शुरुआती में 60 नंबर 70 नंबर आता था और उसको इम्प्रूव करके 60 से 160 तक पहुंच गए, 170 तक पहुंच गए। तो वैसे स्थिति में बच्चे क्या करें? अगर उसका मार्क्स कम आ रहा है तो मार्क्स को कैसे बढ़ाए और मॉक टेस्ट लगाना छोड़ दें या उसको कंटिन्यू करें? उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, सबसे पहली बात तो है कि आप मॉक टेस्ट लगाना तभी स्टार्ट करें जब आप एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लें। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट में जाएँ। और उसके बाद आप मॉक टेस्ट में जा रहे हैं और उसके बाद भी आपका मार्क्स कम आ रहा है, तो उसे निराश नहीं होना है, धीरे-धीरे आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए और आपने जो मॉक टेस्ट लगाया, उसको एक बार एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ वहाँ पर कमी किस सब्जेक्ट में कमी हो रहा है, किस चैप्टर में कमी हो रहा है, उसको सुधार कीजिए। आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, फिर उसके सारे क्वेश्चन को आप रट जाइए, याद कर लीजिए या जो उसका प्रोसेस है मैथ का बनाने का, उस प्रोसेस को समझ लीजिए। धीरे-धीरे आप ऐसा करके 1 महीना करेंगे तो आपका धीरे-धीरे इम्प्रूव करेगा, बिल्कुल करेगा। मॉक टेस्ट में सर एक हम बहुत बड़ा खामी क्या देखते हैं बच्चों के बीच में जो मॉक टेस्ट लगाते हैं, लेकिन उनका तरीका जो होता है, कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे 100 क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का, तो जी। 100 क्वेश्चन में सपोज ये 60 सही किए हैं, हुँ, 20 गलती किए हैं, 20 अटेम्प्ट नहीं किए हैं। हुँ। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि 60 क्वेश्चन जो सही हुआ है उस क्वेश्चन को तो देखते ही नहीं है। 20 क्वेश्चन जो गलत हुआ है और 20 क्वेश्चन जो नहीं अटेम्प्ट किए उसी 40 क्वेश्चन को ही देखते हैं। क्या ये तरीका सही है या पूरा 100 का 100 क्वेश्चन को उनको रिव्यू करना चाहिए? नहीं, इसके बारे में आपका क्या राय है? आपको सारे क्वेश्चन का रिव्यू करना है क्योंकि आपने जब शुरू में बनाया तो आपको ये आइडिया नहीं है कि वो क्वेश्चन आपका सही होगा। तो इसलिए आप पूरा एक आप दोबारा देख लेते हैं तो वो आपके दिमाग में वो सेट हो जाता है। इसलिए जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को फिर दोबारा देखना है। जीके के प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे अभी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल जो बच्चे जीके का तैयारी करते हैं, जी। उनके लिए आप क्या सजेस्ट कीजिएगा? जीके का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए? देखिए जीके का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए? सबसे पहले तो आप कोई भी जो जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपने गुप्त साम्राज्य पढ़ा, मुगल साम्राज्य पढ़ा, जो भी आपने एक चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर को पहले बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो भी उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको बनाइए। जब एक बार आपने कोई भी एक चैप्टर पढ़ लिया और उसका फिर ऑब्जेक्टिव बना लिया, तो फिर वो चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाता है, वो आप कभी भूलते नहीं। लेकिन आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएँगे, तो फिर आप भूल जाएँगे। तो जीके का तैयारी का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपने जो भी चैप्टर पढ़ा, उसका ऑब्जेक्टिव उसी टाइम बनाइए। मल्टीपल रिवीजन के आप इम्पोर्टेंस को कहाँ पाते हैं? रिवीजन कितना ज़रूरी है? जी, पढ़ाई में तो रिवीजन ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं रिवीजन कीजिएगा तो फिर पता चलेगा कि आप पीछे का चीज़ भूल रहे हैं। रिवीजन तो करते रहना होगा। तो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बच्चों को क्या सजेस्ट कीजिएगा? चाहे वो बच्चे एसएससी आरआरबी, एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हो या बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हो, बिहार सीजीएल का तैयारी कर रहे हो या एसएससी का किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनको अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए उनका रणनीति क्या होना चाहिए? कैसे तैयारी करना चाहिए? मॉक टेस्ट का क्या रणनीति हो जाए? थोड़ा पूरा विस्तार से सारे एग्ज़ाम के लिए कंबाइन करके एक बार थोड़ा बच्चों को सजेस्ट कीजिए। जी, कंबाइन करके यही है कि सबसे पहले आप जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस एक बार देख लीजिए। सिलेबस के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए और आप जब एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। यही मोटा-मोटी है आपको करना है। तो ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो सर का स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ।